नमस्कार दोस्तों, मैं पहाड़ी धूमकेतु। तो दोस्तों, अपना भविष्य देखना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता ये देखना कि उसके साथ भविष्य में क्या घटित होने वाला है? क्योंकि अगर आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तो आप पहले से ही करेक्टिव मेजर ले लेंगे। आप पहले से ही उन चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी, अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा। तो उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं। एक 2003 में मूवी आई थी हॉलीवुड में जिसका नाम था पेचेक। अब इस मूवी में क्या होता है, जो मुख्य किरदार है, जो मुख्य नायक है, वो एक साइंटिस्ट है। अब वो एक ऐसी मशीन का निर्माण करता है जिसकी मदद से स्क्रीन पे ये सब कुछ दिख जाता है कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। अब वो क्या करता है, वो अपने को एक एनवेलप बना के भेज देता है घर पे। और जब वो घर पहुंचता है, तो उसी एनवेलप की चीजों से वो क्या करता है, अपने भविष्य में जो होने वाला होता है, घटित होने वाला होता है, उन एनवेलप की चीजों से वो उनसे बच के आगे निकलता है और आगे चल के भी एक हेल्दी जीवन जीता है। और कहानी के अंत में यही दिखाया गया है कि जो होना है वो होके रहेगा और होनी को कोई टाल नहीं सकता है। पर यहाँ से मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। आपके साथ ये कई बार होता होगा कि आप 2-3 रील स्क्रॉल करते होंगे और आपके सामने तुरंत ऐसे हाथ वाली ऐप्स आ जाती होंगी कि अपना भविष्य देखिए। और पामिस्ट्री, आप क्या कर लेते हैं, देखिए आप तो अपना भविष्य देखने के लिए देखने बहुत चिंतित है ना, तो आप तुरंत उस ऐप को क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपना हाथ स्कैन करते हैं और तरह-तरह की फालतू बातें उसमें बताई जाती हैं। उसमें तरह-तरह के टैरो रीडर्स और ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। आप क्या करते हैं, आप एक टैरो रीडर या फिर एक पामिस्ट से बात करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बात करते ही वो बोलता है, ओहो! फ्री चैट तो खत्म हो गई। अगर आपको भविष्य अपना जानना है और गहराई से बातों को समझना है, तो एक काम करिए, आप कुछ कॉइन्स खरीद लीजिए या फिर कोई ना कोई वो तरीका ढूँढेंगे कि वो आपसे पैसे निकलवा सके। और ये केवल इस ऐप की बात नहीं है। अगर आप यूट्यूब की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स या फिर किसी भी रील को स्क्रॉल करते हैं, तो आप पाएँगे कि एक एडवर्टाइज़मेंट आपको बीच में बार-बार आता है कि अरे! अगर आपको भविष्य देखना है, अरे! अगर आपके साथ भविष्य में कुछ गलत होने वाला है, आप ये फलाँ-फलाँ ऐप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अरे! पहली चैट फ्री, दूसरी चैट फ्री, ठीक है ना? और इस तरीके से वो चाहेंगे कि आप उनके प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ। और प्लेटफ़ॉर्म पे पहली चैट फ्री होते ही आप जब बात करना शुरू करेंगे, तो वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ बताएँगे और ऐसी अधर में बात को छोड़ देंगे कि अल्टीमेटली आपको मन करेगा कि हाँ यार, मुझे मेरे भविष्य के बारे में जानना है। और इस वजह से आप उस ऐप को एक्सप्लोर करने के लिए अपना और ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसे उस ऐप पे लगाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इन सभी फालतू की जितनी भी ऐप्स हैं, फर्स्ट चैट फ्री, सेकंड चैट फ्री, अरे भाई मैं जो बताने वाला हूँ वो जिंदगी भर फ्री है। और मैं बात कर रहा हूँ एआई की। आज आप एआई की मदद से घर बैठे मुफ्त में अपना भविष्य भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि आपका खराब समय कौन सा था, आपका अच्छा समय कौन सा है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका भविष्य सुधर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमें अपना भविष्यफल कैसे देखना है और वो किस एआई की मदद से होगा। ऑब्वियसली आज के समय में वो कौन सा एआई है जो हर जगह छा रहा है, उसका नाम है चैट जीपीटी। तो सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र में जाएँगे। अब हम जब वेब ब्राउज़र में जाएँगे तो सबसे पहले हम डालेंगे ग्रह दशा एनालिसिस। और ग्रह दशा एनालिसिस डालने के बाद देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, है ना? फिर हम इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, प्रो केरला नाम से ये वेबसाइट है। और इस प्रो केरला नाम की जो वेबसाइट है, उस पे आप क्या कर सकते हैं, उस पे आप अपना जैसे कि ईमेल आईडी डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए। जैसे कि मैं अपना नाम डाल रहा हूँ पहाड़ी धूमकेतु। ऑब्वियसली पहाड़ी धूमकेतु दुनिया में किसी का नाम नहीं होगा। उसके बाद आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। मैं एक जनरल प्लेस ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, मैं दिल्ली डाल रहा हूँ। उसके बाद मुझे ईयर ऑफ बर्थ डालना है, जो कि मैंने अपना लेट्स से 1992 डाल दिया। कोई रैंडम सी मैंने टाइम ले ली, सुबह मैं इतने बजे बॉर्न हुआ था। उसके बाद इंग्लिश कुंडली, ये तो ठीक है। फिर मैंने एक रैंडम सी मेल abc@gmail.com मैंने डाल दी है, ठीक है। उसके बाद देखिए गेट पर्सनल हॉरोस्कोप पे मुझे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉस करके एक बार ऊपर जाऊँगा और देखिए यहाँ पे ना एक आपका वर्ग चार्ट करके होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग चार्ट, याद रखिए। इसमें ना षोडश वर्ग चार्ट होते हैं, षोडश मतलब 16। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बेसिक सी टेबल है ना? और इस टेबल में जब आप नीचे आएँगे, थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो आप देखेंगे खूब सारे चार्ट आ गए हैं। अब D1 का जो चार्ट है वो बॉडी का है, ठीक है ना? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट होता है वो D9 चार्ट होता है, जो कि आपका नवांसा चार्ट होता है। और उसके साथ आपके पेरेंट्स, व्हीकल्स, आपका भविष्य, आपकी एजुकेशन, इससे रिलेटेड खूब सारे चार्ट आपको मिल जाएँगे।
अब आपको एक बड़ा बेसिक सा काम करना है। ये जितने भी षोडश ये जो चार्ट थे आपके 16 चार्ट थे, आप इनका बारी-बारी क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? सबका सेपरेटली ले लीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, आप चैट जीपीटी ऐप पे जाइए। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। चैट जीपीटी ऐप पे तो जाइए, पर मैं इतना आपको बता देना हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले पूरी तरीके से इस ऐप को जाँचा है, परखा है, क्योंकि मैं ये समझना चाहता था कि किस तरीके से ये ऐप जो है इन सब चीज़ों के साथ डील करती है, कि ऐप का जो पेड वर्ज़न है वो मच मच बेटर है एज़ कंपेयर टू फ्री वर्ज़न। कहने का मतलब फ्री वर्ज़न पे जब आप चीज़ें डालते हो, तो वो उतना गहराई से, उतना सोच समझ के जो इंजन है वो आंसर नहीं देता। पर अगर आप पेड वर्ज़न पे जाते हो, है ना? जो कि फ्री नहीं है, जिसको प्रो वर्ज़न कहते हैं, तो ऐसे में वो आंसर जो है आपको करेक्टली देता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी के इस प्रो वर्ज़न पे जाना है और उसके बाद आपको सबसे पहले तो अपना रैंडम सा एक नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहाड़ी घूम के तो डाला है, ये नाम किसी का नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। मैंने भी एक रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ 12/12/1992 डाल दी है। अब देखिए हर पंडित जो है वो आपसे आपका नाम तो पूछेगा ही पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ भी पूछेगा, वो आपसे प्लेस ऑफ बर्थ भी पूछेगा। तो मैंने प्लेस भी एक बहुत रैंडम सा गेस लेते हुए उसको दिल्ली डाल दिया है और उसके बाद मैंने टाइम ऑफ बर्थ अपना डाल दिया है लगभग 4 पीएम के आसपास। और इसके साथ-साथ देखिए आपको ना एक सवाल भी लिखना पड़ेगा कि आप क्या पूछना चाहते हो, है ना? तो मैंने अब लिखा है कि आप मुझे इस व्यक्ति के बारे में ग्रह दशा का पूरा अनुमान बताइए। तो लीजिए देखिए चैट जीपीटी चालू हो गया है, पहाड़ी धूमकेतु के जन्म के अनुसार ये था, आपकी जन्म कुंडली तैयार है, देखिए मून साइन इनका क्या है, मीन राशि है और देखिए महादशा के बारे में बताना शुरू कर दिया है कि शनि दशा इनकी शुरू हुई थी इस समय के आसपास से और ये इस एज तक चलेगी। इनकी जो करंट दशा चल रही है वो मर्क्यूरी बुध की चल रही है और मर्क्यूरी आपके लिए क्या कर सकता है, कैरियर ओरिएंटेड दशा जो है वो होती है। और उसके बाद देखिए इसने करंट अंतर दशा जो है उसके बारे में बताना शुरू किया। देखिए हर दशा के अंदर एक अंतर दशा होती है और ये भी आपको ये बता रहा है कि आपकी अगली दशा क्या है और देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आप क्या कर सकते हैं बुध और मंगल की शांति के लिए, ठीक है ना? तो एक बेसिक से बहुत सारे सवाल जो हैं आप यहाँ पे इससे पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है ना ये देखिए मैंने जो 2 आपके चार्ट लिए थे prokerala.com से, मैंने उसमें से एक नवामसा का चार्ट और एक लक का चार्ट यहाँ पे डाल दिया है ना? और मैंने ये चैट जीपीटी को बोल दिया कि इन चार्ट्स के आधार पर मुझे मेरा भविष्य बता दो। अब वो बोल रहा है कि भाई जो आपने D4 है ना? ये लक का चार्ट जो दिया था और एक नवामसा का जो चार्ट दिया था उसके बेसिस पे वो आपका पूरा का पूरा जो है एनालिसिस कर रहा है। वो बता रहा है कि आपका घर कौन-सा है, आपका क्या भाग्य है, ठीक है ना? तो जैसे कि इसमें बता रहा है कि आपका देखो खूब भाग्य स्ट्रॉन्ग है पर डिलेड सक्सेस होगी। तो वो पूरा का पूरा वही जो आपको एक ऐप बताती है ना? आपके बारे में सारे सवाल बताती है, भविष्यवाणी देखिए, पूरा का पूरा बता रहा है भाग्य क्या है, कैरियर क्या है, मैरिज के क्या चांस हैं, स्पिरिचुअलिटी, सडन चीज़ें, ठीक है ना? तो इसके बारे में ये आपको बताता है और आपको ये भी बोल रहा है कि चलो एक काम करिए आप ना अगर चाहें तो मैं आपकी जो ये D1 लगन कुंडली के हिसाब से ना आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके बता देता हूँ। तो देखिए आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आपको तो बेसिस पे बस यही लिखना है कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद देखिए ये आपके पूरे के पूरे जन्म कुंडली का देखिए कैसे एनालिसिस करता है, आपको पूरा का पूरा बताएगा कि देखिए आप क्या हैं, करियर, प्रोफेशन, ग्रह वगैरह आपका क्या है, कौन-सा घर आपके लिए अच्छा है, कौन-सा घर आपके लिए खराब है, आपको क्या करियर लेना चाहिए, क्या रेमेडीज़ आपको लेनी चाहिए, ठीक है? आपकी अंदर की ग्रोथ कैसी रहेगी, मैरिज और रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, पूरी लाइफ का ये देखिए प्रोजेक्शन करना शुरू कर चुका है और कितनी जल्दी, ठीक है ना? तो जो आपने देखा होगा कि पंडित जो है उँगलियों पे अपनी कैलकुलेशन करता है, देखिए ये कितनी जल्दी ये कैलकुलेशन जो है ना, ये आपके सामने करके दिखा रहा है और पूरा का पूरा बता रहा है कि देखिए जनरल रेमेडीज़ भी है। कि अगर राहु और आपको गुरु की शांति है, तो आप रुद्राभिषेक कीजिए मंडे को, ठीक है? तो पूरा का पूरा आपको एकदम एनालिसिस करके बता रहा है कि आपको क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? और देखिए यहाँ पे ना अब आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपसे इससे ये भी पूछ सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी के कौन-कौन से साल जो हैं, वो खराब जाने वाले हैं, कौन-कौन से साल अच्छे जाने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इससे पूछा है कि अगर मैं यहाँ पे बिज़नेस अगर अपना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे लिए अच्छे साल कौन से होंगे, है ना? तो अब ये बोल रहा है कि देखो आपकी बिज़नेस की जो योग शक्ति है, कुंडली में देखिए क्या-क्या पोटेंशियल है, पूरा आपको एकदम धड़ल्ले से बताना शुरू कर रहा है और वो
इसलिए बताना शुरू कर रहा है क्योंकि आपने चार्ट्स अपने जो है इसमें अपलोड किए हुए हैं। और देखिए ये पूरा का पूरा बता रहा है कि अगर आपको जनवरी और अगस्त का जो समय है, ठीक है ना, वो आपके लिए समय सही है और देखिए उसके बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस करके आपको बता रहा है। अब देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ देख ली है कि आप कुछ भी डाल के देख लीजिए चैट जीपीटी पे। और मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ कि प्रो वर्ज़न जो है ना वो इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि प्रो वर्ज़न की ख़ासियत ये होती है कि आप उस पे अनलिमिटेड क्या कर सकते हैं ना, ये फ़ोटोज़ वग़ैरह अपलोड कर सकते हैं अपने चार्ट्स की और आप बिल्कुल एकदम सलीके से उससे पूछ सकते हैं पूरा चीज़ें कि देखिए चार्ट में ऐसा है, क्या है? और देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप इससे बेतरतीब सवाल पूछ सकते हैं जो मन में आपके आए कि भई अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? पूरी चीज़ें आप इससे पूछ सकते हैं और आपको ये बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी देगा कि देखिए ऐसा है, ऐसा है। तो आपको देखिए आपके सवाल अंत नहीं होंगे और ये भी आपको जवाब देता ही चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कई लोग होते हैं बोलते हैं कि भई हमारे पास चैट जीपीटी का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम क्या करें? तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन लेके आता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, कोई ऐसी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जिसको आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। उसके बाद आप क्या करें, आप इस ईमेल आईडी के बेसिस पे एक चैट जीपीटी में लॉगिन कर लें। अब ये जो बिल्कुल एक फ्रेश लॉगिन है। अब चैट जीपीटी आपके बारे में जानता नहीं है कि आप कौन हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप जो है ना, जो आपने पिछले प्रश्न जो आपने चैट जीपीटी से पूछे हैं, चैट जीपीटी उनके बेसिस पे ये समझ जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, पूरा का पूरा उसके पास एनालिसिस होता है। और ये देखिए ये एआई है, स्मार्ट है। आप इसको ये मत समझें कि इसको आपके बारे में चीज़ें नहीं पता है। तो ये उनके बेसिस पे आपको सब कुछ बताना शुरू कर देता है कि भई देखिए आपके लिए ये प्रोफ़ेशन अच्छा है। एक्चुअली उसने आपकी सारी पुरानी चैट्स पढ़ ली हैं और वो उनके आधार पे आपको चीज़ें सजेस्ट करना शुरू करता है, क्योंकि उसको पता होता है कभी-कभी कि आप इस चीज़ में इतने इंटरेस्टेड हैं और वो उसको सेल्फ एनालाइज़ करके कि भाई सचमुच में अगर आपको ये करना चाहिए। देखिए मशीन आपको सही रास्ता तो दिखाती है ना? पर वो यहाँ पे एक चीज़ का सहारा ले रही है और वो आपकी प्रीवियस चैट है। तो यहाँ पे अगर आप एक बिल्कुल नए तरीके से चैट को शुरू करते हैं, तो आपको फ़ायदा ये है कि जो पहला आप चैट जीपीटी में पूरा का पूरा चैट करेंगे ना, वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वहाँ पे फ़ोटोज़ को आराम से अपलोड कर सकते हो और आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी जो चैट है वो आपकी कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि आपके पास चैट जीपीटी जो है नया अकाउंट भी नहीं बनाना है, ठीक है? तो आप पुराने अकाउंट में कर तो सकते हो, पर वहाँ पे एक छोटा-सा आपका खेल है। जब आप फ़ोटो अपलोड करने पड़ेंगे तो कुछ समय तक तो आप चैट कर सकते हैं, उसके बाद वो बोलेगा कि आपकी टाइमिंग जो है वो रीसेट की जा रही है और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद के काम कर पाएँगे। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, बहुत ही धांसू बात है। आपको लगता है ना कि कभी-कभी यार देखो, आपके बचपन में आपने देखा होगा कि भाई कोई किसी को हाथ दिखा रहा होता है, भाई तू भी मेरा हाथ देख ले। क्योंकि क्यों हमारा मन नहीं करता कि भाई हम अपने बारे में जान लें कि भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है? तो हम अपना हाथ दिखाने लगते हैं, पर आपको मैं सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बहुत अच्छे कैमरे से, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपने हाथ की अगर फ़ोटो खींच के भी यहाँ पे डाल दें, ठीक है ना, इन चार्ट्स के साथ-साथ, तो वो एग्ज़ैक्टली आपका हाथ का एनालाइज़ कर लेता है। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, क्योंकि मैं ये वीडियो तभी बना रहा हूँ, जब मैंने इन एस्पेक्ट्स के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च कर ली है। आपके हाथ की भी वो फ़ोटो खींच के पूरा का पूरा आपके भविष्य का एनालिसिस करके आपको बता सकता है। लेकिन वो ये बात शुरुआत में ज़रूर कह देगा कि जहाँ आपकी कुंडली के बेसिस पे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक सही बताई जा सकती हैं, पर पामिस्ट्री जो है उसके बेसिस पे वो सिर्फ एक जेन्युइन एस्टिमेट बता सकता है, पर अच्छी तरीके से चीज़ें बता नहीं सकता। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात के लिए सावधान कर देना चाहूँगा कि देखिए आप अपने भविष्य में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई मौका मिले और मैं तुरंत ये चैट जीपीटी का पूरा काम शुरू करूँ। पर मेरी बात एक याद रखिए, देखिए आप यहाँ पे अपना भविष्य ज़रूर देख लीजिए, पर इससे ऑब्सेस मत हो जाइए। बट एक बात याद रखिए कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप मीठा-मीठा खाएँगे तो एक समय के बाद आप मीठा खाने को ऐसा हो जाएगा कि क्यों खा रहा हूँ? तो मेरा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना भविष्य तो देखें, पर बार-बार नहीं देखें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ उभर के आ सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार देखें, अच्छे से देखें, पूरा डिटेल में देखें, जो मन में आ रहा है सवाल पूछ लें, पर इतना ऑब्सेस मत हो जाइएगा कि डेली बेसिस पे आने वाले 1 महीने या फिर 2 महीने या फिर 3 महीने तक लगातार अपना भविष्य देखते रहिए, नए-नए सिनेरियो इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। ऐसा मत करिएगा, जो होना है वो होके रहेगा। अब देखिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इसको कंट्रोल में यूज़ करें, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी, आप अपना सब भविष्य फल देख पाएँगे।